नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे किसी भी पोस्ट का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आज का प्रिडिक्शन था गैप अप ओपन जो पूरी तरह से फ्लॉप गया, लेकिन गैप डाउन भी नहीं हुआ क्योंकि कल रात को करीब 150 के आसपास गिफ्ट निफ्टी डाउन का क्लोज हुआ और आज सुबह जो है सब रिकवर कर लिया था, ओपन फ्लैट हुआ। और दोस्तों ओपन से जो है एकदम आप देख सकते हो कि कैसा मूवमेंट आया, पहले अप आया फिर डाउन आया। हमने जो है कि डाउन के साथ में पहले एक ट्रेड ले लिया था अप साइड का, और फिर उसके बाद मार्केट जो है स्लो रहा और एकाएक डाउन आया, जो कि इस लेवल पर हमने मतलब कोई ट्रेड नहीं लिया। और फिर यहाँ पर जो है फिर से हमारा डाउन का टाइम स्टार्ट होता था वोलेटाइल रेंज बाउंड या डाउन, तो यहाँ से हमने ट्रेड ले लिया था, बढ़िया सा मतलब प्रॉफिट मिला 12:30 के आसपास। फिर उसके बाद जो है हमने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर भी जो है करीब 2 बजे तक बहुत मतलब कंफ्यूजन कर रहा था, लेकिन 2:30 बजे का कैंडल जो है यहाँ पर इसने 77,300 का कॉल का लिक्विडिटी ले लिया था और ब्रेक कर लिया था, लेकिन 77,200 का लिक्विडिटी नहीं लिया था क्योंकि उसका बॉटम जो है कल का वो 26 रुपया था। और 30 रुपए आने के बाद जो है रिकवरी स्टार्ट हुई। और यहाँ पर टेक्निकली कहूँ तो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट जो है 50% से 38 के ऊपर क्लोज होते से ही हमने जो है अप साइड का ट्रेड ले लिया। और वो एक्सपायरी जैकपॉट 77,200 का कॉल 40 रुपया 50 रुपया था, 30 का लो मारकर आया और अंत जो है 242 का हाई मारा और हमने 230 में एग्जिट किया था, यह एक्सपायरी जैकपॉट। और दोस्तों अब हम निफ्टी और सेंसेक्स का सपोर्ट रेजिस्टेंट और लेवल देख लेते हैं, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी पर बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ड्रॉ करके ही रखा हूं, जो है 21 24 100, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और डिमांड जोन का काम करेगा। अगर ये गैप डाउन से ओपन होगा या कुछ होगा तो भी दूसरा सपोर्ट जो है वो 24,000 करीब 40 से लेकर 60 के बीच का लेवल है। और ये वाला तो आने की संभावना बहुत कम है 24,000, लेकिन कुछ भी हो आ सकता है। और अंत की जो तेजी हुई उस हिसाब से अगर देखते हैं तो मार्केट गैप अप ओपन की संभावना भी हो सकती है, लेकिन आज हमने कोई कैरी नहीं किया है। ऊपर का लेवल जो है अब कल के लिए 450 से लेकर 500 का लेवल जो है ये सप्लाई जोन है और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है, तो ये लेवल जो है कल तक आ सकता है, जो हमने थंबनेल में हमारे बताया हुआ है। और दोस्तों सेंसेक्स को आप देख सकते हो, कल जो आज जो है निफ्टी और सेंसेक्स दोनों अपोजिट चल रहे थे, लेकिन फिर भी अंत में अच्छी तेजी आ गई। हमने ये लेवल पर मतलब 2:30 पर अपसाइड का एक्सपायरी जैकपॉट वाला लिया था। निफ्टी में भी लिया था, 24,100 का कॉल जो है करीब हमने 10 रुपए में लिया था और वो 160 65 के आसपास हाई मारा था, लेकिन हमने 150 के आसपास जो है नहीं 160 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया था। शायद वो ज्यादा ऊपर मारा है, लेकिन हमने बाद में नहीं देखा। वैसे भी हम 3 बजे के बाद मोस्टली कोई ट्रेड नहीं करते, लेकिन एक्सपायरी जैकपॉट में जो है वन साइड की तेजी थी इसलिए रुके थे। अब दोस्तों लेवल की बात कर लेते हैं। ये लेवल यानी जहां से तेजी हुई थी 77,225 से लेकर 77,170, ये जो है डिमांड जोन है और सपोर्ट का काम करेगा। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 77,000 का रहेगा और यहाँ पर जो है ये डिमांड जोन का भी काम करेगा। और कल के लिए आज सेंसेक्स ने अंत में जो है 77,450 492 का हाई मारा, लेकिन 650 तक आना था। अगर दोस्तों कल गैप अप ओपन होता है तो मार्केट जो है मोस्टली रेंज बाउंड
हो जाएगा, और अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन रहता है तो फिर 78,400 तक का लेवल आ सकता है। लेकिन इतना तेजी तो नहीं लगता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी व्यू जो है वो रेंज बाउंड नजर आ रहा है। अब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, उसके बाद कुंडली रीडिंग की बात करेंगे। सबसे पहले पंचांग देख लेते हैं। शुक्रवार का दिन है, 19 जून 2026, ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी है। आश्लेषा नक्षत्र 10:10 तक, उसके बाद मघा नक्षत्र स्टार्ट होगा, यानी कर्क राशि 10:10 तक है, उसके बाद सिंह राशि स्टार्ट होगा। दोस्तों, कभी भी लाइव मार्केट में अगर चंद्र राशि परिवर्तन करता है तो मार्केट रेंज बाउंड या फिर शार्प सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और दोस्तों, कल बड़े योग की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य और गुरु, इन दोनों के बीच में जो है 30 डिग्री का अंतर है, जो नेगेटिव है, दोनों शत्रु राशि में है इसलिए। और फिर उसके बाद जो है एक पॉजिटिव पॉइंट ये है, शुक्र और हर्षल का क्रांति साम्य है। तो यहाँ पर जो बलवान होगा, अगर शुक्र का बल रहता है तो मार्केट गैप अप ओपन की संभावना भी लग रही है। और फिर जो है मंगल और प्लूटो का भी एक योग है, जो केंद्र संबंध है, मोस्टली नेगेटिव रहने की संभावना रहती है। लेकिन मंगल और राहु का D9 कंजक्शन है, वो जो है बहुत अच्छी तेजी के अनुमान रहते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट जो है सेकंड हाफ में आएगा। और दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल, पहले हमने आपको लेवल बता दिया है, और अब एस्ट्रोलॉजिकल टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो मार्केट 1:40 तक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, या डाउनफॉल आ सकता है, या फिर रेंज बाउंड रह सकता है। लेकिन करीब 1:30 या 1:40 के बाद में मार्केट में एक अच्छी तेजी आ सकती है। और दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहूंगा कि मैं और मेरा यूट्यूब चैनल आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस का जिम्मेदारी नहीं लेता। आपको जो भी ट्रेड करना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ट्रेड करना रहेगा। और दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लोगों ने सिर्फ कुंडली रीडिंग करना है इसलिए नहीं, लेकिन बहुत लोगों ने जो है जन्मदिन की बधाई दी है। आप सभी का मैं आभारी हूँ। और दोस्तों, प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आज का एक अंतिम दिन है, स्पेशल ऑफर है, और बढ़िया सा मतलब ऑफर है। कोई ज्वाइन करना चाहता है तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, यहाँ से मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, आज एक ही कुंडली लूंगा, क्योंकि दोस्तों बहुत लंबी जो है वीडियो मैं खुद देखता नहीं हूँ, तो मैं आपको क्या देखने के लिए कहूंगा। आज की कुंडली जो है वो प्रसाद ददवाकर है। डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर 1988 है। 7:50 का टाइम है PM, लेकिन हमने इसको थोड़ा रेक्टिफाई किया हुआ है। 7:49 और 30 सेकंड, यानी इसको 30 सेकंड जो है कम करके हमने रेक्टिफाई किया है, क्योंकि अब तक शादी क्यों नहीं, उसका भी कारण देखना जरूरी होता है, और वो मैच नहीं हो रहा था इसलिए। और दोस्तों, 88 का जन्म है, यानी वो 12 साल और ये 26 साल। यानी कितना हुआ, 12 और 26, 32, 38 साल हो गए हैं। तो उस समय जो है कि मोबाइल कुछ थे नहीं। मोबाइल जो है वो सब 95, 95, 97 के आसपास आए, और 2000 में, 2004 में जब वाजपेयी जी ने 2003 या 4 में जब इनकमिंग फ्री किया, तब जो है आम लोगों के हाथ में मोबाइल आए। और उसके बाद जो है रिलायंस ने जो मतलब EMI पर मोबाइल देने लगे, उसके बाद आम आदमी के हाथ में मोबाइल आए। इसलिए बहुत सी बार पुराना जन्म तारीख हो तो रेक्टिफाई करना पड़ता है, और बहुत सी बार मैरिज, बच्चा या कोई मेजर एक्सीडेंट, इस तरह के इवेंट को मैच करके फिर रेक्टिफाई करते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने 30 सेकंड जो है, यानी आधा मिनट कम करके ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं। कर्क लग्न की कुंडली है, 8 डिग्री का
लग्न है और कर्क लग्न की कुंडली है, 8 डिग्री की है, कन्या नवमान से सप्तमें शनि खुद के स्थान से 12वें स्थान यानी 6th हाउस में, खुद के स्थान से 12वें स्थान 6th हाउस में बैठा है, और व्यय बुध और शत्रु शनि सूर्य के साथ में अस्त का होकर बैठा है। और दोस्तों, सप्तम स्थान पर गुरु की दृष्टि है, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। और 9th भाग्य स्थान में मीन का मंगल बैठा है। 9th हाउस में कभी भी पाप ग्रह हो तो शादी होती है, यानी जातक को आजीवन वांडा नहीं रखता है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। शुक्र प्लस राहु और केतु, 3 ग्रह वर्गोत्तमी है, ये भी अच्छी बात है। सप्तमें शनि अस्त का है और गुरु वक्री है। और दोस्तों, अब हम अपना विवरण बता दिया है, अब हम अपना कैलकुलेशन करते हैं। केपी कस्प में 7th हाउस का स्वामी जो है शनि है, जो खुद के से 12वें स्थान में यानी 6ठे स्थान में बैठा है। 7, 8, 9 इतने स्थान बता रहा है, यानी मेष और तुला राशि गलित हो रही है और कर्क राशि जो है उस वृद्धि हो रही है। और दोस्तों, यहाँ पर शुक्र की दशा है और शनि जो है वो केतु के नक्षत्र में है, यानी केतु 2nd हाउस में बैठा है और 5 और 11 इतना मतलब बता रहा है, यानी ये भी केतु जो है वो अच्छा है। और गुरु भी 7th हाउस तो बता ही रहा है, लेकिन दशा में जो है शुक्र वर्गोत्तमी है, शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र 5वें स्थान में बैठा है और 11वें स्थान का स्वामी है, क्योंकि एक राशि जो है उसकी गलित हो रही है और शुक्र शनि के नक्षत्र में है और गुरु के उप में है। तो दोस्तों, गुरु के उप में ये अच्छा फल नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर दूर की बात करें तो इनकी कुंडली में 2028 यानी 6 नवंबर 2028 के बाद में शादी के योग है। लेकिन शुक्र में शुक्र का अंतर जो है 6 नवंबर 2027 तक है। तो यहाँ पर अगर शुक्र में शुक्र का अंतर जो है, इसमें शादी हो सकती है, क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि दशम भाव के मध्य बिंदु से राहु का भ्रमण हो तो यह अचानक शादी करवाता है और शुक्र में शुक्र के अंतर के कारण से शादी के प्रबल योग बनते हैं। अगर ये समय में नहीं हुआ तो फिर 6 नवंबर 2028 के बाद में 2030 के जुलाई तक होने की संभावना है। तो दोस्तों, आज मैं एक ही कुंडली ले रहा हूं, फिर भी जो है 13 मिनट का ये वीडियो हो गया है और मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूं। किसी को भी कुंडली रीडिंग करवाना है तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर बर्थ डिटेल्स भेजना है। लेकिन किस तरह से? कोई कुंडली का फोटो भेजता है, कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले नाम और फिर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम और बर्थ प्लेस और क्वेश्चन, सिर्फ इतना एक ही मैसेज में करना है तो आपकी कुंडली रीडिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्योंकि बंदा जो बैठता है वो सीधा लेकर एक्सेल में करेगा, एक्सेल के बाद बुक में आएगा और बुक में आपका डिटेल्स आएगा तो यहाँ पर प्रिडिक्शन होगा। और दोस्तों, प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो मेरा जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई यहाँ पर कुंडली रीडिंग नहीं करना है लेकिन पर्सनल कुंडली रीडिंग करवाना है तो 5100 हमारा फी है फुल कुंडली रीडिंग का। और अगर बीमारी वाला या कोई इमरजेंसी वाला केस है तो वो हम फ्री में देखते हैं। डायरेक्ट जो है स्क्रीन पर नंबर दिया है, यहाँ से मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।